बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तालीम ईआरपी ट्रेनिंग सेशन पार्ट 3 फ़ी मॉड्यूल। तो आइए चलते हैं फ़ी मॉड्यूल की तरफ। सबसे पहले अगर आप ने अभी तालीम ईआरपी को जॉइन किया हुआ है तो सबसे पहले आपको फ़ी मॉड्यूल में कुछ सेटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले आता है फ़ी कोड्स। हमारी तरफ से 3 टू 5 फ़ी कोर्स जो है जिस तरह एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एटसेट्रा ये बने बनाए आपको मिल जाते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर इसमें इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजीज़ में इसको नेम भी दे सकते हैं। और अगर आपको नए फ़ी कोड्स बनाने की ज़रूरत है तो एड न्यू से आप किसी भी नए फ़ी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फ़ी कोड्स क्रिएट करना होते हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप आता है असाइन फ़ी टू क्लास। असाइन फ़ी टू क्लास में आपने हर एक क्लास को सेलेक्ट करना है और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने एंटर करनी है। अगर आपके पास एग्ज़िस्टिंग सिस्टम है तो आपने फ़ी में कोई चेंजेस करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपने वन बाय वन जितनी भी आपकी क्लासेस है वो क्लासेस को सेलेक्ट करके उसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर बनती है तो वो आपने एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी या एनुअल चार्जेस जो भी बन रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे एंटर करके वन बाय वन आप एंटर कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। और इसको अपडेट करके आपने सेव प्रेस करना है तो ये आपके पास अपडेट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद हमारे पास थर्ड है फ़ी डिस्काउंट लिमिट। इसकी सेटिंग आपने करनी है कि जितने भी आपने फ़ी कोड्स बना दिए तो इसमें आपका जो अकाउंटेंट है या जो सीआरओ है वो कितनी हद तक जो है इसमें डिस्काउंट दे सकता है। ये हमने 100% भी रखा हुआ है तो इट मीन्स कि जो अकाउंटेंट है उसके पास राइट्स है कि वो 100% तक भी एडमिशन फ़ी या ट्यूशन फ़ी को डिस्काउंट में दे सकता है बच्चों को और उसको बिल्कुल 100% फ्री भी कर सकता है। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ट्यूशन फ़ी को 50% तक लिमिट है, 50% से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट को डिस्काउंट नहीं देनी चाहिए, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस तरह एडमिशन फ़ी अगर इसमें डिस्काउंटेड नहीं है, आपके पास डिस्काउंटेड नहीं है, तो आप ज़ीरो कर दें, तो आपके जो अकाउंटेंट या सीआरओ है, इसमें कोई भी डिस्काउंट किसी भी बच्चे को नहीं दे सकता है। उसको एरर आएगा, अगर आप स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट में नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें एरर आएगा कि डू नॉट क्रॉस द फ़ी डिस्काउंट लिमिट फॉर एडमिशन फ़ी या फॉर ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो आपके पास आपने फ़ी कोड्स भी बना दिए, असाइन फ़ी टू क्लास भी बन गया, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर भी आपके बन गए, लिमिट्स भी आपने डिफ़ाइन किए। थर्ड आपके पास आता है लोडिंग से पहले स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट, ठीक है? आपने डिस्काउंट्स देनी है। तो डिस्काउंट्स देने से पहले आपके पास है डिस्काउंट टाइप्स। आपने डिफ़ाइन करने हैं डिफरेंट डिस्काउंट टाइप्स। यहाँ पे चलते हैं डिस्काउंट टाइप्स में, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 तरह के डिस्काउंट टाइप्स मिल जाते हैं। 100% फ्री जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज 100% होता है। तो अगर आपने कोई ऑर्फन स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट को 100% डिस्काउंट देनी है तो वो आप यहाँ से इसको असाइन कर सकते हैं। सिबलिंग डिस्काउंट जो कि अमूमन जो है 20% तक होता है, ठीक है? तो आपको ये भी मिल जाता है और अदर जो है ये आपकी जो है अपने हिसाब किताब से आप कोई इसमें डिफ़ाइन कर दें कि कितनी डिस्काउंट आपने देनी है। डिस्काउंट आप 2 तरीकों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक परसेंटेज में और एक फ़िक्स अमाउंट में। तो आप फ़िक्स अमाउंट में भी डिस्काउंट डिफ़ाइन कर सकते हैं और परसेंटेज में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नए डिस्काउंट हेड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से रमज़ान डिस्काउंट लेट से कर दे, इसमें हम कोई 10% दे देते हैं, तो ये भी एक नया आपके पास डिस्काउंट हेड बन जाता है जो कि आप स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो डिस्काउंट टाइप्स आपने डिफाइन कर दिए, तो नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट। स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट में अगर आप आ जाए तो आपने ऑलरेडी जितने स्टूडेंट के साथ डिस्काउंट किया हुआ है
तो वो आपके पास ग्रिड में शो हो जाती है। स्टूडेंट नेम आईडी के साथ और किस फ़ी में इसके साथ डिस्काउंट हो चुकी है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है? और टाइप ऑफ डिस्काउंट भी। अगर आपने नया ऐड करना है तो आपने इस ऐड न्यू पे क्लिक करना है और इसमें लेट्स से मैं एंटर करता हूँ 75 जो भी स्टूडेंट है, 75 आईडी। फिर मैं अब यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ, वो तो दूसरी क्लास का था। अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ एडमिशन फ़ी 100% फ़ी, तो ये प्लीज़ डू नॉट क्रॉस द लिमिट। ये हमने उधर 0% पे किया हुआ है, तो ये हम 0 से ज़्यादा इसमें डिस्काउंट नहीं दे सकते, मतलब इसमें हम डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे सकते। अब ट्यूशन फ़ी हम सेलेक्ट कर दें, तो ये अगर इस स्टूडेंट को ऑलरेडी असाइन्ड है तो आपको पहले से मेंशन कर देगा कि आपने इस स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी डिस्काउंट आप ट्यूशन फ़ी में कर चुके हैं। मैं एग्ज़ामिनेशन फ़ी सेलेक्ट कर देता हूँ। इसमें भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आप इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेट्स से फ़ी अमाउंट इसमें डिफाइंड नहीं है। इसमें लेट्स से एनुअल चार्जेस कर लेते हैं 7,300। इसमें मैं फ़िक्स अमाउंट इसको ये 300 डिस्काउंट दे देता हूँ। तो इसका जो है 4% बन गया। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्काउंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब स्टूडेंट के पीछे ये वाला फ़ी लोड होगा, तो सारे क्लास के स्टूडेंट के पीछे फुल अमाउंट होगी जो भी डिफाइंड है, और जो डिस्काउंटेड स्टूडेंट्स हैं उस उनके पीछे ये डिस्काउंटेड अमाउंट लोड होगी और डिस्काउंट साथ शो होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट इसके बाद आपके पास आ जाता है फ़ी लोडिंग। तो उसके लिए आप लोड फ़ी पे आ जाए, तो 2 तरीकों से जो है आप फ़ी लोड कर सकते हैं। एक क्लास वाइज़, दूसरा इंडिविजुअल। अगर एक बच्चे के पीछे आपने फ़ी लोड करनी है, तो आप इंडिविजुअल फ़ी व्यू को सेलेक्ट करेंगे। अगर पूरी क्लास के पीछे आपने फ़ी लोड करनी है, तो आपने क्लास वाइज़ फ़ी लोड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? इसमें आते हैं कि हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से ग्रेड 2 या लेट्स से हम ग्रेड 5 को सिलेक्ट करते हैं। फिर आपने फ़ी सेलेक्ट करना है, लेट्स से ट्यूशन फ़ी, सेशन सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने मंथ को सेलेक्ट करना है। इस मंथ का आई थिंक लोड होगा, या ग्रेड 5 में स्टूडेंट्स नहीं होंगे। ये डेमो डेटाबेस है, ग्रेड 1 को हम सेलेक्ट करते हैं और मंथ को सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देख ले, ये 531 जो है, ये इसके साथ डिस्काउंट हो चुका है, तो इसके पीछे 5000 अमाउंट लोड होगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं तो इसके पीछे फुल फ़ी जो भी बन रही है इस क्लास की, तो वो लोड होगी। लेट्स से हम यहाँ से ट्यूशन फ़ी सेलेक्ट करते हैं, तो ये 6000 है। ठीक है? तो बाकी क्लासेस के पीछे, स्टूडेंट के पीछे जो है 6000 लोड होगी और डिस्काउंटेड स्टूडेंट के पीछे डिस्काउंटेड फ़ी लोड होगी, ठीक है? ये हो गया क्लास वाइज़ फ़ी लोड। अगर इंडिविजुअल आपने करना है तो आप सिर्फ़ उस स्टूडेंट की जो है आईडी एंटर करेंगे और कोई भी फ़ी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से ट्यूशन फ़ी है, मंथ आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी मंथ हो। लेट्स से 25, 26 में हम किसी मंथ को सेलेक्ट करते हैं जो इससे पहले इस पे लोड नहीं हुई हो, ठीक है? ये भी आई थिंक लोडेड है, तो हम किसी दूसरी फ़ी को कर लेते हैं एनुअल चार्जेस और इसको करते हैं 26, 27। दूसरे स्टूडेंट को उठाते हैं। इसके पहले हमने ग्रेड 1 आई थिंक लोड की थी। एनी हाउ, जो भी स्टूडेंट आईडी आपके पास हो, लेट्स से हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं 4, 5। जो भी स्टूडेंट है क्लास PN, इसकी यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और 25, 26 में किसी मंथ को सेलेक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी लोडेड है तो ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। 26, 27 में किसी मंथ को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास आ गया, ठीक है? और ये भी डिस्काउंटेड स्टूडेंट है तो इसके 6950 जो है इसकी फ़ी बनती है, इसमें 1650 डिस्काउंट है, बकाया 5300 जो है ये इसके पीछे लोड होगा। तो हम लोड क्लिक करते हैं, तो ये जस्ट वन स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है ये फ़ी लोड हो गई, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास
आता है अनलोड फ़ी। अगर आप लेट्स से मैंने ये इस 45 स्टूडेंट के पीछे ट्यूशन फ़ी मार्च 2026 की लोड की और ये मैंने गलती से किया हुआ है तो मैं अनलोड कर सकता हूँ। ठीक है? डिपॉज़िट करने से पहले आप अनलोड कर सकते हैं। ठीक है? अगर डिपॉज़िट उसमें पार्शियल भी डिपॉज़िट हो जाए तो फिर अनलोड नहीं होता। और सेशन हम सेलेक्ट करते हैं मार्च 2026 तो ये आ गया। अनलोड हम करेंगे तो ये अनलोड हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से आप क्लास वाइज भी कर सकते हैं। क्लास को सेलेक्ट करना होता है जिस क्लास के पीछे आपने लोड की हो। ठीक है? और फी मंथ सेशन और फी कोड आपने सेलेक्ट करनी है और अनलोड फी करना है तो ये अनलोड हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है आपने जो है फ़ी हेड्स भी बना दिए, उसमें डिस्काउंट सब कुछ आपने क्रिएट किया, फ़ी लोडिंग भी हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप आता है फ़ी रिसीट्स। आपने बच्चों को रिसीट्स जो है वो देनी है कि वो पेरेंट्स को डिलीवर कर दे ताकि वो पेमेंट्स कर दे और फ़ी डिपॉज़िट कर दे। तो आपने फ़ी रिसीट्स के लिए क्लास वाइज़ भी आप निकाल सकते हैं, सिंगल स्टूडेंट का भी निकाल सकते हैं। लेट्स से मैं ग्रेड 2 का निकाल देता हूँ। इसके पीछे कोई फ़ी लोड नहीं है या इसमें स्टूडेंट्स नहीं होंगे। दूसरे क्लास को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से ग्रेड 5 को करते हैं। ठीक है? तो ये पूरी क्लास की जो ग्रेड 5 की स्टूडेंट्स हैं सबकी आपके पास फ़ी रिसीट्स बन गई, जो कि आपने प्रिंट निकाल के आपने स्टूडेंट्स को देनी है। ठीक है? और ये आप एक स्टूडेंट का भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंगल स्टूडेंट कर लेता हूँ और इसमें ये स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ, तो एक स्टूडेंट का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर किसी को फिर डुप्लीकेट चाहिए हो या जो भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है? इसके अलावा आप A5 रिसीट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है? आपके पास A5 में आ जाएगी। ठीक है? इसके अलावा आप बैंक रिसीट्स भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास बैंक की जो 3 कॉपीज़ है, बैंक कॉपी, ऑफिस कॉपी एंड स्टूडेंट कॉपी, ये भी आप निकाल सकते हैं क्लास वाइज़ एंड स्टूडेंट वाइज़ एज़ वेल। और बैंक लेटर हेड, अगर आपने रिसीट्स पहले से डिज़ाइन कर दिए हैं कलरफुल या 3 कलर्स या 4 कलर में, तो आप इस वाली रिसीट को सेलेक्ट कर दें तो आपकी कलरफुल रिसीट्स बन जाएगी। ठीक है? इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है फ़ी रिसीट्स में। आप स्कूल की लोगो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, स्टूडेंट की पिक्चर आप इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। फ़ाइन अमाउंट्स जो है, अगर आपने फ़ाइन अमाउंट्स सेटिंग में डिफ़ाइन की हो, क्योंकि सेटिंग मॉड्यूल में हमारे पास है फ़ाइन अमाउंट्स, इसको हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं। आफ्टर 10th जो है 200 रुपीज़ है, आफ्टर 15 जो है 300 रुपीज़ है और इसको शो ऑन रिपोर्ट करके हम सेव कर लेते हैं। ठीक है? तो ये फ़ाइन डिटेल्स आपके पास एंटर हो गई। तो आप अगर यहाँ पे फ़ी मॉड्यूल में आ जाए तो इंक्लूड फ़ाइन अमाउंट कर ले, फिर A4 प्रिंट कर दे या जो भी रिपोर्ट आप प्रिंट कर दे, तो आफ्टर 10th ये 6500 हो जाएगा, आफ्टर 15th ये 6600 हो जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से अगर आप बैंक की भी रिसीट निकाल दें तो उस पर भी फ़ाइन अमाउंट्स जो है आफ्टर 10th ऑफ जनवरी ये होगा, आफ्टर 10th ऑफ जनवरी 15th ऑफ जनवरी ये अमाउंट होगा। तो आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास मंथ हो। ठीक है? अगर फ़ाइन अमाउंट्स आप इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप ड्यू डेट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है? अब ड्यू डेट लेट्स से मैं कर देता हूँ इसमें 25। ठीक है, वैलिड डेट भी 25 कर देता हूँ। इंस्ट्रक्शन कोड, अब ड्यू डेट इन्फो भी हमारे पास सेटिंग मॉड्यूल में इधर है। अगर आप इसको ओपन कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। लेट्स से हम इंस्ट्रक्शन 1 या इंस्ट्रक्शन 2 को करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स ये हम लिख लेते हैं ड्यू डेट के साथ जो भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है? तो हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन कोड सेलेक्ट करेंगे 1 या 2 या जो भी है। तो लेट्स से हम 1 करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ गई। अब हम A4 प्रिंट कर लेते हैं तो इस पे ड्यू डेट आ जाएगी और इंस्ट्रक्शन नीचे आ जाएगी। ठीक है? जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी हो। ठीक है? इसी तरीके से आप A5 बैंक सब पे आप कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपने ये शो नहीं करनी तो ये आपके पास नहीं शो होगी। ठीक है? इसके अलावा अगर आप राइट सेक्शन पे देख लें तो हमारे पास है फैमिली। तो अगर आपके पास फैमिलीज रजिस्टर्ड है, लेट्स से वकार फैमिली है और इसके जितने भी स्टूडेंट है तो उसका आप एक कोलेक्टिवली रिसीट भी बना सकते हैं। अगर एक फैमिली के लेट्स से आपके पास 5-6 बच्चे पढ़ रहे हैं
तो बजाय इसके कि आप उसमें सिंगल स्टूडेंट या क्लास वाइज लिस्ट में उनको 5 रसीदें भेज दें, आप कलेक्टिवली एक रिसीट भी भेज सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने सब फैमिलीज़ के रिसीट्स को देखना है, तो आप प्रिंट ऑल फैमिली रिसीट्स कर दें, तो जितनी भी आपके पास फैमिलीज़ बन गई है, तो उन सब की रिसीट्स आपके पास आ जाएगी, ठीक है? और अगर आप करंट फैमिली जो मैंने लेट्स से यहाँ पे वकार फैमिली सेलेक्ट की है, तो आप यहाँ से सिर्फ इस स्पेसिफिक फैमिली की भी आप रिपोर्ट निकाल सकती हैं, ठीक है? शो विथड्रॉ एरियर्स का मतलब ये है कि इनमें जो विथड्रॉ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसकी भी बकाया जात फैमिली के पीछे शो कर दे, तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो ये था हमारे पास फ़ी रिसीट, जो कि लोडिंग के बाद आपने फ़ी रिसीट प्रिंट आउट निकालनी है और बच्चों को देनी है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने फ़ी डिफ़ाइन भी की, लोड भी की, रिसीट्स भी स्टूडेंट्स को आपने दे दी। अब पेरेंट्स आते हैं या स्टूडेंट आते हैं और वो फ़ी डिपॉज़िट करना चाहते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट होता है फ़ी डिपॉज़िट। अब लेट्स से हम यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी 199 आके अपना फ़ी डिपॉज़िट करना चाहता है, तो आपने फ़ी डिपॉज़िट में आना है, स्टूडेंट की आईडी पंच करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो जो आपके पास इस स्टूडेंट के पीछे अमाउंट होगा, वो ऑटोमेटिकली और आ जाएगा। अगर इसमें उसने पार्शियल अमाउंट पे की है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कर देता हूँ, इसने 6000 सबमिट की, तो 3000 बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने वेव्ड ऑफ करना है इस अमाउंट को, अगर आपने माफ़ करना है, तो आप यहाँ पे वो अमाउंट एंटर करके आप फ़ी वेवर भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपने सेव करना है। जैसे ही आप इसको सेव कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इसकी फ़ी पेड वाली रिसीट भी निकल जाती है, ठीक है? इसमें 6000 जो है वो पेड है और 300 हमने वेव्ड ऑफ की है। अब अगर आपसे यहाँ पे कोई मसला हो जाए या यहाँ पे आप अमाउंट गलत डिपॉज़िट कर दें या गलती से आप डिपॉज़िट कर दें, तो आपके पास एक ऑप्शन है रिवर्स लास्ट रिसीट। जो लास्ट मैंने डिपॉज़िट की है, वो 1822 रिसीट बन रही है, तो इसको हम येस कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो फ़ी हमने डिपॉज़िट की थी, वो रिवर्स हो जाएगी, उस स्टूडेंट के पीछे फिर से वही बकाया जात आ जाएँगे, ठीक है? और आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अब लेट्स से इसने 5000 रिसीव की है और 1300 बकाया रहता है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आपके पास फिर से रिसीट बन जाएगी फ़ी पेड, लेकिन रिमेनिंग बैलेंस उसमें आ जाएगी 1300, ये आपको शो होगी, ठीक है? स्टूडेंट को भी शो होगी, ठीक है? इसके अलावा लेट्स से आपने कोई रिसीट पहले से बनाई हुई है और उसका डुप्लिकेट चाहिए, जिस तरह हमारे पास 1822 था और हमें डुप्लिकेट चाहिए, तो आपने यहाँ पे 1822 लिखना है और जिस स्टूडेंट का था 199 उसकी आईडी आपने यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, पुराना रिसीट आ जाएगा और फिर आपने प्रिंट क्लिक करना है, तो जो डुप्लीकेट रिसीट है वो दोबारा आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने वही उसी टाइम पे प्रिंट आउट नहीं निकाला है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको रिसीट नंबर याद नहीं है, तो आप यहाँ पे चेक इंडिविजुअल व्यू से देख सकते हैं। आपको स्टूडेंट आईडी डेफिनेटली याद होगी, स्टूडेंट आईडी पंच कर दें सिर्फ और फिर चेक इंडिविजुअल व्यू क्लिक कर दें, तो आपके पास आ जाएगा कि लास्ट रिसीट नंबर क्या था, तो 1822 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? इंडिविजुअल व्यू का रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट से भी आप शॉर्ट लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थर्मल प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप प्रिंट थर्मल पे क्लिक करें, तो एक थर्मल रिसीट भी आपके पास जनरेट हो जाती है, जो जिसमें बैलेंस भी आ जाता है और जो अभी अमाउंट सबमिट की है उसकी भी डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा फैमिली के थ्रू भी आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे फैमिली अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हम नहीं कर सकते। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ से फैमिली के थ्रू भी डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारे पास कंप्लीटली फ़ी डिपॉज़िट एंड फ़ी पेड रिसीट सेक्शन जो आपने देख ली। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर आपको ये अभी हमारे पास है 1822, अगर आपको मल्टीपल रिसीट्स चाहिए,
या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एमडी या प्रिंसिपल से डेली बेसिस पे फ़ी रिसीट या जितनी भी फ़ी रिसीव हो गई है वो आपने सबमिट करानी करानी है। तो आपके पास क्या है, फ़ी रिसीट सर्च एक रिपोर्ट मौजूद है। आप स्पेसिफिक किसी भी फ़ी कोड का भी आप निकाल सकते हैं कि ट्यूशन फ़ी कितनी सबमिट हो गई है, ठीक है? और आप जेनेरिक भी कर सकते हैं कि जो भी फ़ी है तो वो करंट डेट में कितनी सबमिट हो गई है या इस डेट रेंज में कितनी सबमिट हो गई है, तो आप सेलेक्ट करके कर दें प्रिंट तो आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास जस्ट वन रिसीट है तो वो यहाँ पे आ गई। इसके अलावा आप रिसीट नंबर पे भी कर सकते हैं कि 1800 से लेके लेट्स से 1822 तक जितनी भी रिसीविंग हो गई है उसकी आप समराइज रिपोर्ट हमें दे दें तो ये जनरेट करके आपको दे देगा। 1800 से स्टार्ट है, 1822 तक कितनी अमाउंट किस फ़ी के हेड बेसिस पे और किस किस स्टूडेंट ने सबमिट की है तो वो पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फ़ी रिसीट सर्च, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है डिफ़ॉल्टर लिस्ट। तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में अगर आप देख लें तो ये वही लिस्ट है जिसमें स्टूडेंट के पीछे कितनी बकाया रहती है तो वो आपके पास आ जाती है। अब इसमें कुछ बच्चे इस तरह होते हैं कि उस उन्होंने करंट मंथ में कुछ ना कुछ डिपॉज़िट किया हुआ हो तो वो अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसको चेक करेंगे, अगर वो भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं कि लेट्स से 10,000 से ज़्यादा किसके पीछे है तो वो प्रिंट आउट कर दें। आप ज़ीरो कर दें तो ₹1 भी अगर किसी के पीछे रहती है तो आ जाएगा। नंबर ऑफ मंथ आप वैलिडेट कर सकते हैं कि 2 महीनों से ज़्यादा अगर किसी के पीछे है तो वो शो कर दे। अगर ज़ीरो कर दे तो 1 महीने का भी अगर किसी के पीछे बकाया जात है तो वो आ जाएँगे। और ये हमारे पास कंबाइंड डिफ़ॉल्टर लिस्ट पूरी स्कूल की जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट है वो प्रिंट आउट निकाल देगी आपको। तो लेट्स से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इट विल टेक्स लिटिल बिट टाइम, ठीक है? और फिर ये लोड हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है क्लास वाइज़ क्लास वाइज़ आपको डिफ़ॉल्टर लिस्ट जो है वो प्रिंट आउट हो सकती है, आप क्लास वाइज़ प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब ये देख ले, अब ये कंबाइंड डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, तो इसमें पूरे की पूरी जो है वो आ जाती है जो भी आपकी डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, अमाउंट विद नंबर ऑफ मंथ और कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ इसके पास है। आप क्लास वाइज़ भी निकाल सकते हैं, हर एक क्लास की अलग-अलग, ठीक है? फैमिली वाइज़ भी आप निकाल सकते हैं कि आपके पास जो-जो फैमिलीज़ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हेड वाइज़ भी आप निकाल सकते हैं कि जस्ट आप ट्यूशन फ़ी की या जस्ट आप जो है एडमिशन फ़ी की डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकाल दें, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। डिफ़ॉल्टर लिस्ट डिटेल जो है वो एक डिटेल डिफ़ॉल्टर लिस्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं हर एक स्टूडेंट की, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा विथड्रॉ स्टूडेंट आप सेशन वाइज़ हर एक सेशन की जितने भी विथड्रॉ स्टूडेंट हैं उसकी डिफ़ॉल्टर लिस्ट आप निकाल सकते हैं। डिफ़ॉल्टर लिस्ट विद रिमार्क्स जो है आप निकाल सकते हैं कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट आपके पास प्रिंट हो लेकिन साथ जो रिमार्क्स का कॉलम है वो भी आपके पास साथ आ जाए। अगर आपने उसमें कुछ रिमार्क्स लिखनी है या डिफ़ॉल्टर्स के साथ कोई कमिटमेंट करनी है तो आप उसमें लिख लेंगे, ठीक है? तो ये डिफ़ॉल्टर लिस्ट विद रिमार्क्स आ गया, ठीक है? इसके अलावा मंथ बेस्ड डिफ़ॉल्टर लिस्ट भी है, अगर आप सेशन में किसी मंथ को सेलेक्ट कर दें, तो उसी मंथ में जितने फ़ी रहती है, तो वो आपके पास डिफ़ॉल्टर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो दैट वाज़ डिफ़ॉल्टर लिस्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ़ॉल्टर लिस्ट हमारे पास है, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी डिफ़ॉल्टर लिस्ट को आप कर सकते हैं प्रिंट। स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट हमारे पास हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल फ़ी व्यू है जो डिपॉज़िट में हमने दिखा दी। तो उसमें लेट्स से मैं 45 स्टूडेंट की आईडी एंटर कर देता हूँ और प्रिंट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिटेल दे देगा कि 45 स्टूडेंट रेहान अब्दुल हादी ने सन ऑफ रेहान किस-किस रिसीट नंबर के बेसिस पे कितनी अमाउंट पे की है और कितनी रहती है। तो ये आपको कंप्लीटली स्टूडेंट का लेजर निकाल के दे देगा। अगर आपने सिंपल निकालनी है तो वो जस्ट उस सेशन की आपको बता देगा कि इस सेशन में इसने इतनी अमाउंट जो है पेड की है, ठीक है? ईयरली फ़ी रजिस्टर जो है हमारे पास
आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ क्लास की, लेट्स से प्ले ग्रुप क्लास है 2025-26 में या 2024-25 में कितनी फ़ी इस क्लास से सबमिट हुई थी या कलेक्ट हो गई थी, तो आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो ये आपको पूरी ईयर की जो है फ़ी रजिस्टर दिखा देगा। मंथली फ़ी व्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी क्लास को सेलेक्ट करके और उसकी ट्यूशन फ़ी सेलेक्ट करके और मंथ सेलेक्ट करके, तो आपके पास आ जाएगा कि इस मंथ में इस क्लास से कितनी ट्यूशन फ़ी जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो दैट इज़ टेस्टिंग डेटाबेस। तो आपके पास कोई यहाँ पे फिगर्स नहीं आती, तो अगर आपके पास रियलिस्टिक डेटा हो तो आ जाएगी। ठीक है, लोड अनलोड यहाँ पे हो गया, आपको पहले से मैंने दिखा दिया। फी वेवर रिपोर्ट जो है, फी वेवर रिपोर्ट में आप बाय डेट रेंज और बाय स्टूडेंट आईडी चेक कर सकते हैं कि कितनी फ़ी हमने वेव्ड ऑफ की है। अब हमने पहले की थी लेकिन उस फ़ी को हमने रिवर्स कर दी रिवर्स लास्ट रिसीट के थ्रू, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आता है। अदरवाइज़ आप डेट रेंज दे दें या किसी स्टूडेंट की आईडी दे दें, तो उसके साथ अगर फ़ी वेवर हो चुका है तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जेनेरिक फ़ी रिवर्स भी है। अब यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट में जो हमने किया हुआ है, तो ये जस्ट लास्ट रिसीट को रिवर्स करता है, दूसरे को नहीं करता। अगर आपको दरमियान में कोई लेट्स से 1800 जो रिसीट नंबर है, उसको करना है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते। उसके लिए आपने फ़ी रिवर्स में आना होगा। 1800 जो रिसीट नंबर है उसको एंटर करके आपने फ़ी रिवर्स क्लिक करना होगा और यस कर दे, तो आपके पास जो 1800 रिसीट नंबर है वो रिवर्स भी हो जाएगी और उसकी जो है लॉग भी बन जाएगी। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स जो थे उसकी रिसीट जो रिवर्स हो गई फ़ी, तो वो आपके पास लॉग में आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है व्यू सिबलिंग्स। अगर आपके पास सिबलिंग्स पढ़ रहे हैं तो आप उसकी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, बाय फादर सीएनआईसी, बाय फैमिली नेम, या पूरे स्कूल की भी आप फैमिली नेम के बेसिस पे सिबलिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फादर सीएनआईसी पर भी निकाल सकते हैं और फुल स्कूल में जितने भी सिबलिंग्स हैं तो उसका भी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डेमो डेटाबेस है तो कोई भी हमारे पास फादर सीएनआईसी के बेसिस पे सिबलिंग नहीं आता है, तो अगर अदरवाइज़ अगर आपके पास हो तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आप यहाँ से सिबलिंग्स जो है देख सकते हैं। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस तरह होते हैं कि फ़ी उनके पीछे बहुत अमाउंट रहती है, लेकिन वो कमिटमेंट करना चाहते हैं या पेरेंट कमिटमेंट करना चाहते हैं कि हम फ़लाँ डेट को इतनी अमाउंट आपको डिपॉज़िट करेंगे, तो वो आप डिफ़ॉल्टर कमिटमेंट में डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स से 45 आईडी को मैं एंटर कर देता हूँ। सॉरी, इसके पीछे तो कोई फ़ी नहीं रहती, 75 को कर लेते हैं। अब ये है, ठीक है। इस स्टूडेंट के साथ कमिटमेंट आप कर लेते हैं कि किस डेट तक जो है ये पे होगा। लेट्स से ये कहते हैं कि ये 30 तक हम पे कर देंगे। अप्रूव किसने किया हुआ है? लेट्स से ये खान ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है। और रिमार्क्स लिख लिख लेंगे, ये वकार कमिटेड टू पे द पेंडिंग ड्यूज टिल 33/2026, और इसको आप सेव कर लेंगे। तो ये आपके साथ डिफ़ॉल्ट कमिटमेंट में ये जो 75 नंबर स्टूडेंट है तो इसकी कमिटमेंट हो गई है आपके साथ। तो जब आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकालेंगे तो ये हाइलाइटेड होगा कि ये कमिटेड स्टूडेंट है, तो इसको टीचर्स जो है वो तंग नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा फ़ी रिमाइंडर है हमारे पास। आप फुल स्कूल या क्लास वाइज या सिंगल स्टूडेंट, लेट्स से हम कर देते हैं किसी भी क्लास वाइज हम कर लेते हैं, क्लास 5 को कर लेते हैं और ड्यू डेट इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं अमाउंट टिल 15 डेडलाइन और टिल 15 ऑफ द मंथ कर दे और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट के पीछे अमाउंट रहती है तो उसमें ये रिमाइंडर जो है वो जनरेट हो जाते हैं और ये बच्चों को आप दे सकते हैं कि अपने अपने पेरेंट्स को ये रिमाइंडर दे दे। तो ये आप फी रिमाइंडर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इंस्टॉलमेंट रिसीट है।
तो आप किसी स्टूडेंट के लिए इंस्टॉलमेंट रिसीट भी आप बना सकते हैं। लेट्स से 75 स्टूडेंट है, तो इसके पीछे 10,000 और 7,000, तो 17,040 बन रही है। अब इसमें लेट्स से मैं 10,000 को जस्ट इंक्लूड कर लेता हूँ, या इसको मैं कर लेता हूँ बाय इंस्टॉलमेंट, और इसको 10,000 कर लेते हैं टोटल रिसीट। ये तो ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पेड है, तो इसमें हम यहाँ पे 10,000 कर लेते हैं, बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, और ये अमाउंट पेड भी ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। सॉरी वी डिस्टर्ब दैट। 75 कर लेते हैं, इसमें अमाउंट पेड अमाउंट रिसीव्ड नहीं, इसको चेक कर लेते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। तो ये जस्ट 10,000 की, जो 7,000 की जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट थी, वो रिसीट में नहीं आएगी। अच्छा, ये बैंक इंस्टॉलमेंट रिसीट जो है वो हम इस पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बैंक रिसीट में तो स्टूडेंट के पीछे जितना अमाउंट होता है तो वही उसने डिपॉजिट करना होता है ना। तो अगर इसमें आपने जो है किसी को इंस्टॉलमेंट रिसीट देनी है, तो इस तरीके से आप कुछ फ़ीस को सेलेक्ट करते हैं और कुछ को जो जो है आप रिमूव कर लेते हैं। तो जो इंस्टॉलमेंट रिसीट आप बना देते हैं, तो वही जो आपने सेलेक्ट की है, तो वही फ़ी इसमें आ जाएगी, अदरवाइज़ दूसरी नहीं आएगी। फ़ी स्ट्रक्चर प्रिंट आउट है, तो आप किसी भी क्लास की फ़ी स्ट्रक्चर को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को आप दे सकते हैं, ठीक है। और इन द लास्ट वन हमारे पास फ़ी सेटिंग्स है। ये हमारे जो सुपर एडमिन होते हैं उसके लिए होता है कि आप फ़ी मॉड्यूल में फ़ी वेवर जो है अकाउंटेंट को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। तो आपके जो अकाउंटेंट या सीआरओ है वो फ़ी वेवर अगर आपने यहाँ से अलाउ की है तो वो कर सकेगा, अगर आपने यहाँ से अलाउ नहीं की तो वो नहीं कर सकेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फ़ी मॉड्यूल, जिसमें आप फ़ी कोड्स बना सकते हैं, साइन फ़ी टू क्लास कर लेते हैं। उसके बाद आप डिस्काउंट टाइप्स और स्टूडेंट को डिस्काउंट आप दे सकते हैं। लोड अनलोड फ़ी कर सकते हैं, फ़ी डिपॉज़िट कर सकते हैं, और फ़ी रिसीट्स आप दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ़ॉल्टर लिस्ट और सिबलिंग्स रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। कमिटमेंट्स आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट रिसीट और फी स्ट्रक्चर वगैरह को प्रिंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ फी मॉड्यूल। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अकाउंट्स मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।